फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज की रीडिंग इस तरीके से है कि दो रीडिंग हो सकता है कि आएगा एक के बाद एक, तो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा फील हो रहा है मेडिटेशन के समय में और मुझे जो चैनल मैसेज मिला है उसके अनुसार, और अभी ऐसा लग रहा है कि आपके प्रोग्रेस से, आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे जेलस कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये आपके लिए हो सकता है कि आप शायद उनको जानते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से आप उनको जानते हैं, पर आप उनको जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, देखिए ये पहले भी आपके साथ 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आपको स्टक करने की कोशिश कर चुके हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी। बहुत ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको स्टक करने का यहाँ पर नज़र आ रहा है ना। लेकिन उसी वक्त में आपकी अवेकनिंग हुई और उसी वक्त में आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए। आप परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, जिनको भी आप गुरुदेव जी, इष्ट देव जी मानते हैं, आप उनके शरण में गए। उसके बाद आपको समझ में आया कि आपका जो कनेक्शन है, आप अगर मैरिड हैं तो आप जिस भी प्रकार से आप ले सकते हैं, या आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है, आपको ये सब कुछ जानकारी हुआ कि आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उनको तो आप पहले से ही जानते हैं, है ना। और जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती गई है वैसे वैसे आपके लाइफ में जो भी मनी का प्रॉब्लम था, जो भी रहस्य था आपके लाइफ में, वो ओपन होने लगा है। आपके मणिपुर चक्र में जिस भी प्रकार से इन्होंने छल करके किसी भी प्रकार से आपके ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ को, ठीक है, आपके मनी को ब्लॉकेज करना, आपके पर्सनल लाइफ को और आपके स्ट्रेंथ को, ताकि आप आगे बढ़कर लोगों की मदद ना कर सके, जबकि आप एक चूजन वन हो सकते हैं, ठीक है। और आप एक चूजन वन है, इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं, जैसे देखिए जब आप अच्छा कार्य करने के लिए आते हैं ना, तो फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, एनर्जी के द्वारा आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। बहुत सिंपल सी बात है, फ़ोन कॉल, अगर आपको लगता है, अगर आपकी एनर्जी अच्छी, बिल्कुल मत कीजिए। मैसेज है व्हाट्सएप है, उसमें आप बात कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत ज़रूरी है, तब आप कीजिए, आपको तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग, तो देखिए जब मैं कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करती हूँ तो आप जनरल रीडिंग है, अगर आपके लाइफ में ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं तभी आप समझ पाते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। जब कभी भी कुंडलिनी अवेकनिंग हम जब इष्ट देव जी के शरण में जाते हैं, गुरुदेव जी के शरण में जाते हैं, तभी होता है। ये आप अपने से नहीं करते। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले आया है, तो या तो आपका या आपके किसी सोल फैमिली मेंबर का यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग हो रहा है, जो कि आपका हो चुका है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया है कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत लंबे समय से, किसी का मार्गदर्शन भी आपको मिला है। और जब आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है ना, मनी, फाइनेंस और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको स्टकनेस हुआ है या किसी का छल, तो कहीं ना कहीं उस वक्त में आप काफ़ी तनाव, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपने महसूस किया है। बहुत सारे मनी का लॉस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपके ज्ञान का भी, मतलब आप कुछ शेयर कर रहे थे या किसी से आप अपनी बातें शेयर कर रहे थे या आप लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन ये मदद आप ना कर पाए, क्योंकि आप अगर प्रकाश दिखा रहे हैं, सीधी सी बात है, तो जो नहीं चाहते कि आप ये नेक कार्य करें, वो तो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करेंगे ना। तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा अपना कार्य किया है, लेकिन आप मूव ऑन कर दिए थे बीच में, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपके लिए डिवाइन जी का जो संदेश है वो है कि आपको बैलेंस रहना है, ठीक है। आपको अपना पॉजिटिव जो है ना, अपना जो सकारात्मक ऊर्जा है वो और बढ़ाते रहना है और लोगों की मदद करते रहनी है आपको, ठीक है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की है, उनके लाइफ में बहुत संघर्ष आते हैं, है ना, लेकिन उस संघर्ष को पार करके ही वो आगे बढ़ते हैं और अपने साथ बहुत लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि एक ऐसे मैसेज होते हैं, एक ऐसा मोटिवेशन होता है जिसमें आप खुद भी स्टकनेस से निकलते हैं और लोगों को भी आप सलाह देते हैं। देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसे आई थी, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है बहुत जेलस है आपसे, आपके मतलब ग्रोथ से जेलस है, वो आज भी जेलस है, ठीक है। 2 नंबर, 11 नंबर, 29 नंबर हो सकता है। अब फरवरी का मंथ हो सकता है, अप्रैल का मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है, ठीक है। आप इन सारी स्थिति से ना हट रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डिवाइन गाइडेंस प्राप्त हो रहा है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड व्यक्ति है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग चूजन वन हो सकते हैं, ठीक है।
और मेरे ख्याल से रीडिंग उन्हीं लोगों से ही रिजोनेट करेगी जो एक लाइट वर्कर हैं, जो हीलर हैं, या जो अपने आप को बहुत अलग फील करते हैं। आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इस तरीके से हुआ है जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन मिलने के बजाय शायद आपके साथ ये सारी स्थिति हुई है जिसकी वजह से आप डर रहे हैं। सिजोफ्रेनिया का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं ये हाथ छोड़ूं कि ये पैर छोड़ूं, ठीक है, मतलब एक स्टकनेस है। तो वो स्टकनेस से आप तब बाहर निकलेंगे जब आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में जाएंगे, पूरी तरीके से भाव से सोल लेवल पर, और उसके बाद आपको मार्गदर्शन मिलेगा दी हाई प्रिस्टेस से, किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन से। तब तक आपको स्टकनेस ही रहेगा, ठीक है, तब तक आपको मार्गदर्शन उनसे नहीं मिलेगा जब तक आप अपने गुरुदेव जी इष्ट देव जी के शरण में पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, समर्पण की भावना से नहीं जाएंगे। तो आपको समर्पण की भावना से अपने गुरुदेव जी इष्ट देव जी के शरण में जाना है। आप ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हुई तो आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉकेज हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत दुख की अनुभूति आपको हुई है। आपको लगा कि आप सब कुछ, ये मतलब आप कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ छोड़ के चले जाना है, या बहुत ज़्यादा ना भ्रम वाली स्थिति। मेरे साथ फिर से ऐसा हो रहा है क्या, मेरे साथ एक भ्रम वाली स्थिति होती है ना, मैं फिर से, आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि पीछे को छोड़िए। जो स्थिति आपको, आपके लिए नहीं है, जो चीज़ें आपको दुखी कर रही है, जो चीज़ें आपको स्टक कर रही है, जो चीज़ें आपको उसी जगह में इतने समय से आप मतलब वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें स्टक करके रखिए, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, उन चीज़ों से आप अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, आप खुद की हीलिंग कीजिए, आप अपने गुरुदेव जी इष्ट देव जी के शरण में जाइए। आपको सारे मार्गदर्शन तभी मिलते हैं जब आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा होती है, ठीक है, और ये बिल्कुल सत्य है। तो आपको पूरी तरीके से अब आपको दिल से ये कहना है, आपको सोल लेवल पर कहना है। जब प्रार्थना आप करेंगे, होपोनोपोनो प्रेयर करने, माफ़ी प्रार्थना मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पास्ट लाइफ का, पास्ट का कुछ ऐसे कर्मास होते हैं, उसके लिए आपको माफ़ी प्रार्थना जरूर करना चाहिए। आपको यदि किसी ने ऐसा कुछ कहा है, थोड़ा सा डिसबैलेंस आपको करने की कोशिश की आपके सोल फैमिली मेंबर के लिए या सोलमेट के लिए, तो यहाँ पर आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि आपका जो सोलमेट है वो आपके लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड है, आप उनके लिए वैसे ही हैं और वो आपके लिए वैसे ही है। लेकिन बीच में प्रोजेक्शन की वजह से बहुत सारी स्थिति हुई थी, ठीक है, और आप में से बहुत लोग मतलब पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ नहीं कहूँगी, लाइफ्स कहूँगी, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा लाइफ में आप लोगों ने जो है स्पिरिचुअल वर्क किया है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन भी हो रहा है, या आप हीलिंग कर रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टक की स्थिति की गई थी जिसमें आपके मनी फाइनेंस पर भी किया गया था, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अवेयरनेस और है कि आपको, जैसे कि मैंने एक वीडियो में मुझे और भी ये मार्गदर्शन मिला था कि आप थोड़ा सा जैसे अभी क्या हो रहा है, टेक्निकल हर एक चीज़ है ना, तो थोड़ा ध्यान रख कर किसी से भी आप कुछ भी लेन देन करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखकर आपको करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ है। यहाँ पर देखिए थर्ड आई चक्र आ गया, तो आपके सोल कनेक्शन सोल फैमिली मेंबर के थर्ड आई चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर किया गया था पहले, है ना, फिर आपका जब हील हो गया तो फिर आपके सोलमेट या सोल कनेक्शन के थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर किया गया है पूरी तरीके से। अब आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने कार्य को यदि रोक दिए हैं, यदि आप एक हीलर हैं, यदि आप एक स्पिरिचुअल मतलब कहेंगे कि टीचर हैं, और अगर आपके तरफ किसी भी प्रकार का निगेटिविटी प्रोजेक्शन करने की कोशिश आपको रोकने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर डोर टू स्पिरिट से स्पिरिट एनिमल आपका जो है साथ दे रहे हैं, और डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके तरफ है। आपको सिर्फ एक्शन लेना है, ठीक है, सिर्फ आपको अपने कार्य को पूरी तरीके से भरोसे के साथ, ऑनेस्टी के साथ, पूरी तरीके से निष्ठा के साथ कार्य करना है, क्योंकि यही आपका जो है लाइफ पर्पस है, यही आपका जो आपको लग रहा है वही आपका सोल पर्पस है, ठीक है। इस सोल पर्पस को रोकने के लिए कहीं ना कहीं देखिए निगेटिविटी अपना काम कर रही है, पॉजिटिविटी को अपना काम और भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन, पवित्र पुस्तकें पढ़िए। देखिए यहाँ पर साईं बाबा जी आपको बता रहे, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और अपनी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। आप जिस तरीके से आपने अपने लाइफ में अनुभव किया है, ठीक है, आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी अनुभव किया है उस अनुभव को आपको लोगों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए मैंने क्या कहा था, माध्यम है आप, ठीक है। आप में से बहुत लोग चूजन वन है, जो मुझे लग भी रहा था, और आप में से बहुत लोग हीलर हो सकते हैं, लाइट वर्कर हो सकते हैं,
मुझे ये पूरी तरीके से क्लियर, जब मैं यहाँ पर जैसे ही इंट्यूशन आया, जैसे ही मुझे ये मैसेज मिला, तो आपको कहा जा रहा है कि यदि आपने अपना कार्य किसी भी प्रकार से रोक रखा है या आपको लग रहा है स्टकनेस, तो आप पूरी तरीके से प्रार्थना कीजिए अपने गुरुदेव जी से, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपको मार्गदर्शन भी बहुत ही स्पिरिचुअल सोल से मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी और आपको अपने कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है, और भी गहराई से करने के लिए कहा जा रहा है। और भी सोच विचार कीजिए, और भी कीजिए कि उसमें और भी ज़्यादा डीपली क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हम लेवल 1 में 24 पॉइंट करते हैं, फिर लेवल 2 में 7 चक्रा, तो अगर वो 3 सिम्बॉल्स है, तो जब हम रेकी ग्रैंड मास्टर जब हम करते हैं ना, तो हमको एक मेडिटेशन मिलता है जिसमें हम सिम्बॉल्स क्रिएट कर पाते हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो वो जो सिम्बॉल्स आपने क्रिएट किया है, अपने इष्ट देव जी के शरण में आप बैठिए, आप प्रार्थना कीजिए और आप प्रश्न कीजिए, पूछिए, अपने मन से पूछिए, आपको उत्तर मिलेगा। क्या ये जो सिम्बॉल्स है, मैं सेकेंड लेवल में या मास्टर लेवल में मैं ये सिम्बॉल्स भी उनको मतलब शक्तिपात कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने दिया, तो ये और भी गहराई से और भी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको माध्यम है, आप जो चीज़ें आपको मिला है परमात्मा जी की कृपा से, चाहे अब वो हीलिंग हो, चाहे वो मैं कहूँगी कि ड्रीम चैनल हो, चाहे किसी भी प्रकार से, आप उसे और अच्छे से गहराई से समझ पाएंगे। और गहराई से जब आप किसी को निष्ठा के साथ सिखाएंगे, निष्ठा के साथ बताएंगे, तब वही सारी चीज़ें 10 गुना होकर आपके तरफ आएगा और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन ना आपके पर्सनल लाइफ में हो पाएगा और ना ही आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो पाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।